ब्लॉक से आया, कहाँ से आया ये पता नहीं। कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर यहाँ पर एक सिर्फ नर्स थी, वो नहीं हमारे को नहीं पता था किसी बात पे। हुआ क्या था? एक एक्सीडेंट हुआ, करंट लगा था। कितनी देर होगी बच्चे को? करीब हो गया आधा घंटा ना, आधा घंटा ज़्यादा हो गया। और राकेश राकेश और छोटा हो गया है। भाई पीछे कोई सुविधा नहीं है। अभी खोल लीजिए, अभी खोल लीजिए, पीछा का जाके ताला लगा दिया तो गेट पीछे से खुला है, कोई नहीं था। सर जो आपने देखा वीडियो बनाया आपने, अंदर कोई है नहीं इसके अंदर। वहाँ पे आपने बताओ ना क्या बताया यहाँ पे? आप आए थे यहाँ पे, आपने देखो? अरे वीडियो कर राजू, अरुण बोल के पास नहीं। हमने कर अच्छा मैं नहीं कर रहा, मैं हमारे पास वीडियो है ना, तब भी आ गए। वो सफाई कर्मचारी इसको लेकर आप लोग बिजली के आंदोलन तो बिजली विभाग के कर्मचारियों का निजीकरण के विरुद्ध कई दिनों से चल रहा था, लेकिन कोपागंज में 3 दिन पहले बिजली एकदम ठप पड़ी थी और इसमें सारी बदमाशी 2 जेई की थी। ये लोग जबरदस्ती जानते थे कि हड़ताल होनी है और ब्रेकडाउन लेकर के ये लोग चले गए। मैंने और तिवारी जी ने बिजली विभाग के सारे अधिकारियों से, बिजली विभाग के सारे अधिकारियों का फोन स्विच ऑफ था। फिर प्रशासनिक अधिकारियों से हम लोगों ने बात किया। प्रशासनिक अधिकारियों ने कई बार मेहनत करने के बाद भी यहाँ 1 घंटे से सारी जनता यहाँ आई हुई है और हम लोगों ने लगातार कोशिश किया है। प्रशासनिक अधिकारियों से बात हो रही थी, लेकिन जेई फिर भी फ़ोन नहीं उठा रहे थे। लेकिन अंततः जब एसडीएम साहब ने फ़ोन किया है, उनको किया है, बाद में जाकर के वीडियो कॉलिंग से बात हुई है। जेई ने ये आश्वस्त किया है, एक्सीएन ने आश्वस्त किया है, एसडीओ ने आश्वस्त किया है, एसडीएम सदर ने आश्वस्त किया है। तब उन लोगों की बात पर भरोसा करके और हम लोग जा रहे हैं। बिजली का एक ऐसा मुद्दा है कि ये पूरी तरह से जीवन रेखा है और जहाँ 3 दिन इस आधुनिक युग में बिजली ना हो, सारे छोटे बड़े बूढ़े बच्चे सारे लोग जैसे मरने की जैसी स्थिति आ गई थी। तो इसको लेकर एसडीएम साहब और बाकी प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से क्या आपको कितने समय का आश्वासन दिया गया? 1 घंटे का 1 घंटे का 1 घंटे के अंदर बिजली आपको प्रोवाइड की जाएगी? एकदम उन्होंने कहा है कि 1 घंटे के अंदर बिजली आ जाएगी। हम लोग बिजली विभाग के अधिकारियों से ये चाहते थे कि वो लाइव होकर के दादा क्या नाम है, क्या मामला है आपका? हमारा नाम मथुरा प्रसाद है और नाली का मामला है। अच्छा, कहाँ निवासी हैं? बगाही। क्या मामला है? मामला हमारा पानी निकले नहीं देती। कौन नहीं दे रहा? श्री मोहन। अच्छा, उनके मेहरारू लाठी से ढकिया दिन पनारा वनारा पाइप लगा टूट दी। नाली कैसी बनी थी, किस तरीके से? नाली प्रधान बनवाए नहीं। अच्छा, उसको वो तोड़ दिए? अगर तोड़ दे, नलियों टूट रहे, पनारा लगा टूट दी। इसकी आपने शिकायत किया है? शिकायत तो नहीं करा, मतलब कि आवाज करे तो हम वही शिकायत। कहाँ पे?
थाने में। क्या कार्रवाई चाहते हो दादा आप? हम कार्रवाई चाहते हैं कि हमारा पानी जाए, ना दान पानी निकले। पुरानी नाली से? हाँ, 20 साल पुरानी नाली। दादा परदादा के आगे का 20 साल पहले के है नाली, पहले शरीर को लिया वो। संघ नारियों के सम्मान में मूल निवासी मैदान में बहन मनीषा को जो उनके साथ जो बलात्कार हुआ और उनकी हत्या हुई, उसी के विरोध में हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। तो सिर्फ मनीषा ही नहीं, पूरे देश में जितनी भी महिलाएं हैं जिनके भी ऊपर अत्याचार हो रहा है, इस तरह से बलात्कार हो रहे हैं, सभी के विरोध में नारियों के सम्मान में हम लोग धरना प्रदर्शन ज्ञापन देने आए हैं। उनके लिए हर जगह उत्पीड़न का काम हो रहा है पूरे देश में। खाली उत्तर प्रदेश में कुछ ज़्यादा हो रहा है, बाकी जगहों पर भी हो रहा है। अभी बलरामपुर में और भदोही में तमाम जगहों पर हो रहा है। इस तरीके से अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है महिलाओं पर। कहा जाता था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वाकई में नारा उनका सही हो गया है। पहले बेटी को बचा लेंगे, फिर बाद में पढ़ाने का काम करेंगे। आज उनका जो नारा है वो नारा उनका सच दिखाई दे रहा है। बेटी को बचाना है। आज हालत ये हो गई, हम बेटियों को बचाने में लगे हुए हैं। बेटियां आज स्वतंत्र नहीं है। कभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि नारियां महिलाएं सुरक्षित नहीं देश में, और वो रात बिरात इधर उधर जा नहीं सकती, कहीं काम पे नहीं जा सकती। लेकिन वाकई में उनका कहना सही है। आज उनके राज्य में भी वही हो गया है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, सड़कों पर निकल नहीं सकती, कहीं चैन छिनैती हो रहा है, कहीं दिन दहाड़े। अभी इलाहाबाद में देखिए कहाँ पर हुआ था, एक लड़की को दिन दहाड़े छेड़ा जा रहा था, उसने साहस दिखाते हुए उन मनचलों को पिटाई की थी। तो नारियों के ऊपर लगातार अत्याचारी हो रहा है भारत देश में, ये बहुत ही गलत हो रहा है। हम लोग उसी के विरोध में चाहते हैं कि नारियों को सम्मान मिले और उनको कहीं भी उत्पीड़न न हो उनका। इन्हीं के लिए हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। मैं डॉक्टर अशोक मौर्य, मूल निवासी संघ राष्ट्रीय संगठन सचिव। ये मामला अन्ना प्रथा से जुड़ा हुआ है। हमारे बिसंडा ब्लॉक और बबीरू ब्लॉक के दर्जनों गांव में अन्ना प्रथा के प्रति जिला प्रशासन बिल्कुल सुस्त अवस्था में सो रहा था। हम लोगों ने दर्जनों प्रार्थना पत्र अपने जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों, कर्मचारियों को सबको दिया। जब कोई मांग नहीं मानी गई तो आज हम लोगों ने लगभग 400 किसानों को लेकर के शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन साथी मेन रोड पर किया, जिसमें बबीरू SHO सहित अगल बगल थानों की फोर्स आई और इसके बाद SDM साहब बबीरू तहसील दिवस छोड़ करके आए, किसानों की बात सुने। उन्होंने कहा है कि मैं महज 1 हफ्ते के अंदर प्रत्येक गांव में गौवंशों को संरक्षण हेतु व्यवस्था कर दूंगा। यदि उन्होंने व्यवस्था नहीं किया तो आगामी आने वाली 14 तारीख को हम सब क्षेत्रीय किसानों को लेकर के बबीरू तहसील पर विशाल धरना प्रदर्शन और चक्का जाम करने के लिए बाध्य होंगे, जिसमें प्रशासन की ही जिम्मेदारी होगी। हम लोगों ने क्षेत्रीय किसानों की जो अन्ना जानवरों की समस्या, उस समस्या को लेकर आज साथी स्टाफ के पास धरना प्रदर्शन किया गया है। क्या क्या मांगे थी? मांगे ये थी कि गांव में जो बंद पड़े गौशाले हैं उनको पुनः चालू किया जाए, और जो ग्राम प्रधान है उनके द्वारा कहा जाए कि मनरेगा के तहत या अन्य किसी भी जगह से उनके खाने पीने की व्यवस्था करवाएं।
अच्छा, क्या कोई सक्षम अधिकारी आया था? जी, आज उप जिलाधिकारी बबीरू जी आए थे मौके पर, उनको विज्ञापन दिया गया है। उन लोगों ने 7 दिन का समय मांगा है, 7 दिन के अंदर समस्या का समाधान होगा। मेरा नाम अरुण कुमार पटेल है।